30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं की लगातार निगरानी कर रहा है। इसी बीच पब्लिक एशिया की टीम भी कांवड़ मार्ग पर पहुंची और सेवा शिविरों का रियलिटी चेक किया, ताकि यह जाना जा सके कि शिव भक्तों को भोजन, पानी, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं जमीनी स्तर पर किस तरह मिल रही है। देखिए हमारे सहयोगी उज्ज्वल रस्तोगी की यह खास रिपोर्ट। कांवड़ शिविर में पहुंचे हैं रियलिटी चेक करने के लिए पब्लिक एशिया की टीम की जो है जांचने के लिए कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या इंतजाम है। अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक नया बिल्कुल इस तरह का कैंप हमें मिला है, जहां पर हमें देखने को मिली है आइसक्रीम जो भोले के शिव भक्त भोले हरिद्वार से चल रहे हैं, वो आइसक्रीम का आनंद उठा रहे हैं। आइसक्रीम जो है यहाँ पर भोले खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आइसक्रीम को किस तरह से बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, कितनी स्वच्छता का ध्यान इसमें करा जा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और बताएं कि जो आइसक्रीम यहाँ पर जो शिव भक्त भोलों को जो है प्रसाद स्वरूप दी जा रही है, इसको बनाने के लिए कितनी स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है और किस तरह की जो है इसमें सामान जो है उपयोग किए गए हैं। मेरा नाम नेहा खुराना है और मेरे हस्बैंड यहाँ पे लगाते हैं करण खुराना, और मतलब बिल्कुल प्योर कि कुछ भी नमक नहीं, कुछ भी कोई वर्त में भी खा सकता है, ड्राई फ्रूट्स वाली बिल्कुल प्योरिटी का ध्यान रखते हुए कि सब बोलो की स्वच्छता बनी हुई है। क्या कुछ स्वास्थ्य शिविर का भी कुछ इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, जैसा कि दवाइयाँ भी लगा रखी है, हमारे बच्चे सेवा करते हैं, दवाइयों की दवाई है, पट्टी है, और जैसे किसी को भी कोई चीज चाहिए तो एकदम उपलब्ध करवा देते हैं। देखिए हमें बहुत अच्छी से नेहा जी ने बताया कि साहब कि यहाँ पर आइसक्रीम का जो बनाया गया है ड्राई फ्रूट की है और इसको व्रत में भी खाया जा सकता है, व्रत में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आइसक्रीम को शिव भक्त भोले व्रत में भी खा सकते हैं। जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है वो भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल बिना किसी शंका के कर सकते हैं। कांवड़ मार्ग पर जो शिविर आयोजित किए गए हैं वहां पर किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, किस तरह की सहूलियतें जो शिव भक्त हरिद्वार से जल भरने के बाद अपने गंतव्य की ओर चल रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं रास्ते में मिली है। एक और दिल्ली देहरादून बाईपास पर स्थित है ये जगह जहां पर इस समय पे मौजूद हो। यहाँ पर हमने आकर देखा है VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, गोलगप्पे भी मिल रहे हैं, मुरादाबादी दाल भी मिल रही है, चाय भी मिल रही है, कॉफी भी मिल रही है, जूस भी मिल रहा है, उसके अलावा दाल रोटी भी मिल रही है। जानेंगे यहाँ के आयोजक से कि उन्होंने ये जो इस तरह के जो इंतजाम किए हैं, ये कहाँ से ये जो है दिमाग में ये आइडिया आया कि इस तरह के इंतजाम यहाँ पर होने चाहिए और जो है ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये कैसे जो है दिमाग में ये बातें आई। सबसे पहले अपना नाम बताएं और मुझे बताएं कि यहाँ पर जो ये इंतजाम किए गए हैं, ये जो है आइडिया आया कहाँ से। मेरा नाम अमित गर्ग मूर्ति है और मुझे मूर्ति इसलिए बोलते हैं कि मुझे मेरी मूर्ति बनाने की यहाँ पर जहाँ पे आप देख रहे हैं ये शिविर लगा हुआ है बागपत बाईपास चौराहे पर, यही मेरी फैक्ट्री है मूर्ति बनाने की। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में मेरठ महानगर में मैं कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और आइडिया इसका जो शिविर का नाम रखा है माँ कांवड़ सेवा शिविर हम लोगों ने नाम रखा है। जो जगत जननी है मेरी माँ इस दुनिया से 2020 में गई, 2021 में इस शिविर की शुरुआत की गई और आज यह शिविर अपना आधुनिक रूप आपके सामने देखेंगे ले चुका है। और यहाँ पर जिनको हम कहते हैं भोले भोले शंकर का नाम जो लेकर चलते हैं, पवित्र गंगा जल हरिद्वार से उठाकर अपने कांधे पर, जिनके कांधे भी छिल जाते हैं, उनके लिए पूरी तरीके से चिकित्सा का इंतजाम हो, चाहे उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए रहने की व्यवस्था हो, सब व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है और हमने उनको भोले का स्वरूप मानकर ही सेवा करने का प्रण किया है। तो जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे खाने पीने के तरह तरह के व्यंजन मौजूद है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी तरह की यहाँ पे मिठाइयाँ हैं, कितनी तरह की सब्जियाँ हैं, रोटी, कचौरी, पूरी, क्या क्या यहाँ पर मौजूद है इस समय पे। सुबह 6 बजे से यह प्रारंभ होता है, लेके सुबह पकौड़ी, चाय, नाश्ता, उसके अलावा ब्रेड, सैंडविच, उसके बाद कचौरी, जलेबी, समोसा, रसगुल्ला। इन व्यंजनों का क्या कहना, जो व्यंजन हमारे भोले प्यार से चख लें वही हम लोगों के लिए अच्छा है। हम पूरे भाव से उसको बनवाते हैं और भोले उसका खूब रसपान करते हैं, खूब आनंद लेकर उसको खाते हैं। अब इतने व्यंजन हैं कि मैं सुबह से शाम तक आपको बताऊंगा
तो मैं खुद भी नहीं गिन पा रहा हूँ कि क्या बन पा रहा है इसमें। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि सेवा भाव से जो यहाँ पर व्यंजन तैयार किए गए हैं और भोले जो हरिद्वार से चलकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं वो बड़े प्रेम भाव से यहाँ पर खा रहे हैं। पब्लिक एशिया की टीम आगे चलने के लिए तैयार है एक और कांवड़ सेवा शिविर में, जहाँ पर वहाँ का भी हम सच्चाई जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर है। एक और कांवड़ शिविर की ओर पब्लिक एशिया की टीम एक और कांवड़ शिविर में पहुंचे हैं, जहाँ पर निःशुल्क जो है दवाइयों का इंतजाम किया गया है। भोलों की सेवा करी जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि साहब, मेरा कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से एक भोला बैठा हुआ है कुर्सी पर और एक जो है स्वयं सेवक उसकी सेवा के अंदर लगा हुआ है। दिखाएंगे कि जो है यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। बात करेंगे यहाँ के जो आयोजक हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा यहाँ पर जो आयोजक हैं उनसे। सबसे पहले अपना नाम बताएं और बताएं कि यहाँ पर जो दवाइयों का जो आपने इंतजाम किया गया है, ये किस तरह की दवाइयाँ हैं और यहाँ पर कौन डॉक्टर है, किस तरह के इंतजाम है। ये है मेनकाइंड फार्मा की तरफ से जो है ये दवाइयाँ रखी गई हुई है और ये 9 साल हो चुके हैं। हम 9 साल से प्रैक्टिस ऐसे कर रहे हैं। मेनकाइंड की जो है दवाई रखते हैं और कावड़ियों की सेवा करते हैं फ्री, ठीक है ना। उसमें पट्टी वगैरह, गर्म पट्टी हम बाहर से लाते हैं जो हमारी कंपनी से नहीं है। बाकी मेडिसिन, बाकी जो है टूब वगैरह, दर्द की टूब, एलर्जी की टूब वगैरह सब जो है इससे होती है। कैसोफास्ट वगैरह, न्यूमेलिड, दर्द की टूब है हमारी, तो हम सेवा करते हैं फ्री और 9 साल से हम करते आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भोलों को जो शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से चले हैं, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और उनको रास्ते में जो परेशानियां होती है उन समस्याओं को निवारण करने के लिए यहाँ पे सभी दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। चलते हैं एक और जो है कांवड़ शिविर के अंदर, वहाँ का भी जांच करेंगे कि किस तरह के वहाँ पर इंतजाम है। एक और कांवड़ शिविर में हम पहुंचे हैं, जहाँ पर मैं बात करूं अगर 2027 की जो इलेक्शन आने वाला है उसमें एक दावेदारी पेश करने जा रहे हैं डॉक्टर आदित्य, जो तैयारी कर रहे हैं कि साहब शायद जो है वो अच्छे दिग्गजों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि हाँ, इस कांवड़ शिविर में वो आए हैं और क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कमियां उन्हें यहाँ दिखाई दी है, उसके बारे में जानेंगे। आदित्य जी, एक चीज बताएं आप मुझे, यहाँ आप कांवड़ शिविर में आए हैं, यहाँ की व्यवस्था किस तरह की है, आपको यहाँ पर क्या कमी आपको दिखाई दी है और क्या इसमें सुधार होने चाहिए, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, ये हमारा सावन का एक पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें सभी हमारे श्रद्धालु शिव भक्त जितने लोग हैं हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने स्थानों की तरफ चलते हैं। ये सावन का पवित्र महीना है। यहाँ हमारे मेरठ शहर में जगह जगह पर कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। आज मैं यहाँ ग्राम बूढ़ बराल में कांवड़ शिविर में आया हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। सभी शिव भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की गई है। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये आप अपने कैमरे से देखिए और दर्शकों को और भी दिखाइए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है और ऐसे जगह जगह पर हमारे यहाँ सैकड़ों शिविर लगाए हुए हैं। यहाँ पर आपको कुछ कमी भी दिखाई दी है कि साहब इसमें ये सुधार होना चाहिए, या आप संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से? देखिए, ये भक्ति का माहौल है और जो कोई भी है ये निस्वार्थ सब लोग सेवा कर रहे हैं और हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब इनकी सेवा में अपना सहयोग दें। कमी कहीं कुछ नहीं होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके अपनी तरफ से सब सहयोग दें। इसमें मुझे कहीं दूर से दूर तक कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर आदित्य ने कि साहब यहाँ पर जो है जो सेवा हो रही है, यहाँ पर भी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो भक्ति भाव से करी जा रही हैं, जिसमें कोई कमी निकालना असंभव सा है। एक और कांवड़ शिविर के लिए हम चलने को तैयार हैं, वहाँ का भी रियलिटी चेक करेंगे कि क्या व्यवस्था वहाँ पर है। कांवड़ यात्रा अपने चरम की तरफ को चल पड़ी है और अब आज पब्लिक एशिया की टीम मैदान में भूतल पर उतरी है ये चेक करने के लिए कि कांवड़ मार्ग पर जो शिविर लगाए हुए हैं वहाँ किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं शिव भक्त कांवड़ियों को, और भी हम जानेंगे कि किस तरह की सहूलियत यहाँ पर दी जा रही है। तथास्तु सेवा समिति द्वारा एक जो है कांवड़ शिविर का जो है शुभारंभ होने जा रहा है, उसके आयोजक हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं और बताएं कि जो कांवड़ शिविर आज चालू किया गया है, यहाँ पर शिव भक्तों के लिए किस तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं और वो कब तक चलेंगी।
गोपाल शर्मा, अध्यक्ष तथास्तु सेवा समिति। देखिए, तथास्तु सेवा समिति है वह जायंट्स ग्रुप ऑफ नोबल हार्ट्स के तत्वाधान में आज से यहाँ शिव भक्त कांवड़ियों के लिए कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया है और यह आज से लेकर ये 9 तारीख की रात्रि तक सेवा चलने वाली है। इस शिविर के माध्यम से हम एक संदेश भी समाज को दे रहे हैं। हमारा शिविर प्लास्टिक मुक्त क्रॉकरी यहाँ उपयोग की जाएगी, स्टील के गिलास, स्टील की चम्मच और प्लेट जो बार बार रीयूज होंगी ताकि पर्यावरण में गंदगी ना फैले। और दूसरा, हमारे शिविर में खाने के लिए जो शिव कांवड़िए चलते हैं, गर्मी का मौसम है, यात्रा करते हैं, पवित्र यात्रा है, तो हमने पकवान से परहेज किया है। साधारण भोजन माने दाल, चावल, सब्जी, रोटी, रायता, सलाद, हरी मिर्च, इस प्रकार का भोजन और इसी प्रकार का सात्विक जलपान हमारे शिविर में निरंतर शिव भक्तों के लिए उपलब्ध रहेगा। और निःशुल्क चिकित्सा शिविर हमारा यहाँ चिकित्सकों के द्वारा यहाँ एक अपना मेडिकल कैंप चल रहा है जो निःशुल्क है। और सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक संस्था सेवा भारती के माध्यम से भी यहाँ निःशुल्क से चिकित्सा शिविर चलाया जा रहा है। 2 चिकित्सा शिविर यहाँ निरंतर चलेंगे। ये जो जैसा कि आप बता रहे हो चिकित्सा शिविर भी आयोजन है, यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त डॉक्टर भी मौजूद हैं हर समय? जी, यहाँ वेल क्वालिफाइड और उनके साथ में जो मेडिकल स्टाफ है वह भी क्वालिफाइड है, क्योंकि ये हमने सीएमओ से बात करके और सीएमओ के द्वारा ही डॉक्टरों की टीम यहाँ निर्धारित की गई है। तो इसलिए हमारे शिविर में चिकित्सक जो है वो वेल क्वालिफाइड है। और इसी प्रकार जो सेवा भारती हमारा संगठन चलता है, जिसका जो देश में सबसे बड़े सेवा के कार्य यदि कोई करता है तो सेवा भारती के द्वारा निरंतर यहाँ चिकित्सा सेवा शिविर निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ शिव भक्त कांवड़ियों के लिए एक उत्तम विश्राम की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपयुक्त व्यवस्था यहाँ तथास्तु सेवा समिति व जायंट्स ग्रुप ऑफ नोबल हार्ट के द्वारा चलाए जा रहे सेवा शिविर में निरंतर मिलेंगी। हमारा सेवा शिविर ये हरित कांवड़ सेवा शिविर है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी बात कही गोपाल शर्मा जी ने कि जैसा पर्यावरण सुरक्षित रहे इसके लिए जो है उन्होंने प्लास्टिक मुक्त क्रॉकरी का इंतजाम किया है। और भी हम कैंपों में जाएंगे, वहाँ पर भी चेक करेंगे कि किस तरह की वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ उज्जवल रस्तोगी, पब्लिक एशिया न्यूज, मेरठ।